नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। राजेंद्र सिंह राठौड़ 4 बार आउट हो चुके हैं और कितनी बार आउट होकर झेलना पड़ेगा राजेंद्र सिंह राठौड़ को, आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। अगर आप राजेंद्र सिंह राठौड़ के फैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, 35 साल से लगातार चूरू जिले से जीत हासिल करते हुए तारानगर में अब की बार कदम रखा और नरेंद्र जी बुडानिया के सामने राजेंद्र सिंह राठौड़ ने ढेर सारे वोटों से चुनाव हार गया। ये पहली बार आउट था राजेंद्र सिंह राठौड़ का और खुशी इस चीज़ की थी राजेंद्र सिंह राठौड़ और उनके फैन को कि अब की बार तारानगर से राजेंद्र सिंह राठौड़ जीतेंगे। लेकिन नरेंद्र जी बुडानिया के सामने राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चुनाव हार गए थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहली बार तारानगर में राजेंद्र सिंह राठौड़ ने नरेंद्र जी बुडानिया के सामने 35 साल बाद हार का मुंह देखा। उसके बाद लोकसभा चुनाव में देवेंद्र झाझड़िया ने राहुल जी कस्वा के सामने चुनाव लड़ा था और देवेंद्र जी झाझड़िया ने अपना नामांकन दर्ज करवाने के बाद माहौल चूरू जिले में एक ऐसा बन गया कि देवेंद्र जी झाझड़िया नहीं बल्कि राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल जी कस्वा ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि राजेंद्र सिंह राठौड़ ही चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी बार राजेंद्र सिंह राठौड़ को इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। राजेंद्र सिंह राठौड़ हारते हारते 2 बार फिर थोड़ा सा समय निकला, फिर आई खुशी की लहर। उस खुशी की लहर में प्रदेशाध्यक्ष के रूप में राजेंद्र सिंह राठौड़ का लिस्ट में पहले नंबर पर नाम था और वो खुशी की लहर राजस्थान के चूरू जिले में बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के कैंडिडेट और बीजेपी के वोटरों को वो खुशी नजर आई कि राजेंद्र सिंह राठौड़ को प्रदेशाध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। लेकिन तीसरी बार राजेंद्र सिंह राठौड़ वहीं से भी आउट हो गए और उस लिस्ट से नहीं, प्रदेशाध्यक्ष के पद से भी वहां से गायब हो गए। लेकिन दोस्तों, चौथी बार थोड़ा समय निकलने के बाद फिर राजेंद्र सिंह राठौड़ के लिए, उनके वोटरों के लिए, उनके फैनों के लिए फिर एक बार खुशी की लहर आई। उस खुशी की लहर में राज्यसभा में भेजने की बात की लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर था राजेंद्र सिंह राठौड़ का। चर्चा में भी रहे, लिस्ट में सबसे ऊपर रहे और चारों तरफ गूंज उठ चुकी थी कि राजेंद्र सिंह राठौड़ अब राज्यसभा में जाने वाले हैं। लेकिन वहां से भी राजेंद्र सिंह राठौड़ को आउट कर दिया। पहली बार चुनाव हारा वो समझ में आ रहा है, वो भी 35 साल बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चुनाव हारा। लेकिन फिर लोकसभा में चुनाव हारने के बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ को कोई भी पद अब दिखाई नहीं दे रहा है कि किस पद पर बिठाया जाएगा। और बीजेपी राजेंद्र सिंह राठौड़ का लिस्ट में सबसे ऊपर नाम इसलिए दे रही है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ किस पद के लायक है, कहां पर बिठाया जाएगा इस चूरू के महानायक को। लेकिन दोस्तों, चुनाव हारने के बाद अब जिस पद की तलाश कर रहे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, वो पद मिल नहीं रहा है राजेंद्र सिंह राठौड़ को। यह किस चीज का नतीजा है? यह तारानगर में हारी हुई सीट का नतीजा है या फिर राजेंद्र सिंह राठौड़ की राजनीतिक दांव पर लगने वाली है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि पहला चुनाव नरेंद्र जी बुडानिया के सामने हारने के बाद ये ऐसी हालत हुई है राजेंद्र सिंह राठौड़ की, या फिर वो इस चुनाव के दौर से दूर जाना चाहते हैं राजेंद्र सिंह राठौड़? एक शानदार सा कमेंट लगाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।